नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MTA कंप्यूटर में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल की पूरी तरह से हम लोग यूज करना भी सीखेंगे। MS वर्ड में टेबल ड्रॉ करने के ढेर सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे प्लस, उसके बाद माइनस प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, फिर से यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर से कुछ माइनस यहाँ पे डाल देंगे, फिर से प्लस माइनस इस तरह से। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा प्लस है वो कॉलम को इंडिकेट करता है और माइनस जो है वो एक रो को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 5 प्लस है, यानी कि 5 कॉलम यहाँ पे बनने वाला है और सिंगल एक रो बनेगा। चलिए, इतना टाइप करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखिए एंटर करते हैं तो इस तरह से हमारा एक टेबल यहाँ पे बन गया, जिसमें से कि आप लोग देख रहे हैं कि जहां जहां भी प्लस था वहां पे हमारा कॉलम का लाइनिंग आ गया है और इस तरह से हमारा सेल बन गया है। और इसको अगर हम छोटा या बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे कर्सर लाने पर यहाँ पे एक तीर की सिंबल बन जाती है। तो इसको हम नीचे देखिए ड्रैग करेंगे, ये देखिए बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको इस तरह से ही बड़ा करना है तो इस तरह से ड्रैग करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने का दूसरा तरीका। इसको यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट टेबल के ऑप्शन से। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब में अगर हम आते हैं तो इंसर्ट टैब में यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलता है। इस टेबल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल का जो छोटा सा बॉक्स खुलता है, इसमें यहाँ पे देखिए अगर हम रो लेना चाहें तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे जितनी सारी रो चाहते हैं इस तरह से हम रो को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम कर्सर को अगर इस टेबल पे ले जाते हैं तो यहाँ पे लाइव डिस्प्ले पे दिखता है कि कहाँ पे हमारा रो ड्रॉ होने वाला है। अगर इसी तरह से हमें कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे इस तरह से आगे कॉलम भी ले सकते हैं और जितना चाहिए वहां पे जाकर के और क्लिक कर देंगे तो वो इस तरह से देखिए यहाँ पे आ जाएगा। इसी में नीचे कुछ ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉलम हमको कितना चाहिए और रो कितना चाहिए, बस ये हम अगर यहाँ पे डाल देते हैं और ओके कर देते हैं तो डायरेक्ट उतना यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए कॉलम में हम ले लेते हैं 4 कॉलम चाहिए हमको और रो चाहिए हमको 10 और इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 रो और 4 कॉलम का जो है यहाँ पे टेबल बनके तैयार हो गया है। ये अब जाता है यहाँ पे हमारा टेबल का डिजाइनिंग करने का बात। टेबल तो हमने ड्रॉ करना सीख गया, अब इसमें डिजाइनिंग का बात रह गया। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल में अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक टेबल डिजाइन और एक लेआउट, ये दोनों टैब यहाँ पे नया खुल करके आ गया है। और देखिए अगर टेबल से बाहर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये दोनों ही टैब गायब हो जाता है। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पे किसी टेबल में कहीं भी क्लिक किए रहेंगे और यहाँ पे आएंगे टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे टेबल स्टाइल में यहाँ से देखिए अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें ढेर सारे रेडीमेड कलर दिए गए हैं, साथ में अलग अलग डिजाइन भी है। इसमें से हम जो भी चाहे अपना डिजाइन का टेबल ले सकते हैं, उस पर बस क्लिक करना है। देखिए यदि ये हमको पसंद आ गया है तो इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे वही डिजाइनिंग का टेबल यहाँ पे आ गया है। और अगर आपको इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे यहाँ पे जाइए न्यू टेबल स्टाइल पे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको टेबल का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम स्टाइल 1 को हम यहाँ पे कर लेते हैं ABCD, हम इसका नाम दे देते हैं। इसके बाद स्टाइल टाइप में टेबल रहने देते हैं। उसके बाद देखिए स्टाइल बेस्ड ऑन, इसमें है टेबल नॉर्मल। इसमें देखिए यहाँ पे हमको कुछ रेडीमेड टेबल फॉर्मेट मिल जाता है, जैसे कि हम क्लिक करके यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। जैसे है टेबल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरह से है यहाँ पे। और सब में देखिए कुछ न कुछ रेडीमेड फॉर्मेट जो है वो बना हुआ होगा। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको सैंपल दिखा दिया इसमें किस तरह से होगा। इस तरह से देखिए हम जो भी सिलेक्ट करते हैं इसमें देखिए अलग अलग डिजाइन में जो है यहाँ पे तैयार किया गया है, जो कि रेडीमेड है। यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से अगर आपको कोई भी एक टेबल स्टाइल पसंद आता है तो। चलिए यहाँ पे हम इसको अभी हम नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ से हम लेते हैं अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। यहाँ से देखिए हम इस ऑप्शन का सिलेक्ट करके यहाँ से हम अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें देखिए अप्लाई फॉर्मेट टू में हम यहाँ पे होल टेबल में हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग रो, यानी कि सबसे ऊपर जो हेडिंग रो है इसमें हमको क्या चाहिए। इसमें हम ले लेते हैं यहाँ से इस हेडिंग का जो है यहाँ पे कलर हमारा रेड वाला हो जाए। यहाँ से सबसे ऊपर है यहाँ पे देखिए कि फॉन्ट स्टाइल, कि हम किस फॉन्ट में टेबल का हेडिंग रखना चाहते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो है उसको ऑटोमेटिक रहने देंगे। यहाँ से उस टेक्स्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया है कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ।
इसके बाद यहाँ से आप लेटिन और कॉम्प्लेक्स अगर आप रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है यहाँ पे कि आप सेल का बॉर्डर जो है किस तरह से रखना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम सेल का बॉर्डर भी हम डबल लाइन में ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे है कि इस सेल का डबल लाइन का हाइट कितनी रखनी है, इसको भी हम थोड़ा सा ये 3/4 ले लेता हूँ। इसके बाद है यहाँ से कि बॉर्डर का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं। चलिए हम बॉर्डर का कलर ले लेते हैं, इसमें से कुछ ऐसा नीला ले लेते हैं। चलिए नीला ब्लैक ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे है बॉर्डर आप चारों तरफ से रखना चाहते हैं या कैसे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर ही ले लेते हैं। हम चारों तरफ से बॉर्डर रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से है कलर, सेल कलर आप क्या रखना चाहते हैं, तो सेल कलर में हम ले लेते हैं यहाँ पे ये ले लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से नीचे ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि एक जो है अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कस्टम में एक यहाँ पे देखिए बन के आ गया है, जो भी हम ABCD नाम रखे थे इस ABCD नाम से। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे सबसे ऊपर कलर लिए हुए थे वो यहाँ पे आ गया है, साथ में हम बॉर्डर भी लिए हुए थे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टेबल में क्लिक करके यहाँ से हम इसको यहाँ पे देखिए टेबल में क्लिक जब रहेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये इस पे क्लिक करने से हमारा टेबल पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर में आकर के और देखिए यहाँ से ऑल बॉर्डर अगर करेंगे तो वहाँ पे जो हम 2 लाइन वाला बॉर्डर लिए हुए थे, देखिए वो सेम यहाँ पे 2 लाइन वाला बॉर्डर भी आ गया है। चलिए अब यहाँ पे हम सेल में कुछ डेटा फिट कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे टॉप रो में जो है हम यहाँ पे डेटा फिल कर लिए हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब देखिए इसको हम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे हम सभी को सेलेक्ट कर लिए और इसको मिडिल में करना है। इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे लेआउट टैब में और यहाँ से अलाइनमेंट वाले में यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये जो है अलाइनमेंट सेंटर हो गया और ये सेल के बीच में यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे नेम और एड्रेस वाले कॉलम के बीच में हमको एक और कॉलम इंसर्ट करना है जिसका नाम हमको फादर्स नेम रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद लेआउट टैब में ही यहाँ पे देखिए अगर देखिए यहाँ पे कि सेल के ऊपर अगर हमको इंसर्ट रो करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, नीचे करना है तो इस पे और लेफ्ट में करना है तो इस पे और राइट में करना है तो इस पे। अभी हम यहाँ पे हमको लेफ्ट में करना है तो अभी देखिए हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एड्रेस के लेफ्ट में जो है एक यहाँ पे रो इंसर्ट हो गया है। साथ में अगर हम यहाँ पे मेरा कर्सर क्लिक रहा था नेम वाले में और यहाँ पे हम तब क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करते तो हमारा यहाँ पे एक रो जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है राइट में। चलिए इसमें हम नाम दे देते हैं फादर्स नेम। और अगर यहाँ पे हमको अगर इस कॉलम को डिलीट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस सेल में क्लिक कर देंगे और यहाँ से लेआउट टैब में ही यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलता है, इस डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको डिलीट कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो डिलीट कॉलम करने के बाद अब देखिए पूरा का पूरा कॉलम जो है ये डिलीट हो गया है और यहाँ से वो कॉलम पूरा हट गया है। पूरे टेबल को ही अगर इस पेज में एडजस्ट करना है बिल्कुल लास्ट तक तो बस यहाँ पे टेबल के नीचे जो ये कर्सर यहाँ पे है इसको क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से लास्ट तक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो इसको हाइट भी हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद लेआउट टैब में एक यहाँ पे ऑप्शन है इरेज, चलिए इसको हम इरेज पे सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से हम देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन इरेज हो गया। इस तरह से हम अगर कुछ करते हैं देखिए यहाँ पे लाइन इरेज हो गया। तो इस तरह से कहीं भी अगर आपको सेल को इरेज करना है तो इस तरह से इरेज बटन की मदद से आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है, यहाँ से हमारा टेबल डिलीट नहीं हो रहा है, टेबल इरेज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ही इरेज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके और अगर हम देखिए यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से ये ड्रॉ हो गया है। इस तरह से देखिए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ड्रॉ हो जाता है। इस तरह से हम फिर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज करने से सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ लाइनिंग इरेज होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से हमारा टेबल उस तरह से तैयार हो गया है। यानी कि इरेज करने से सिर्फ हमारा ये सेल का बॉर्डर जो है ये इरेज होता है, ना कि टेबल हमारा इरेज होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसको टॉप रो को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इंसर्ट अबव एक रो यहाँ पे देखिए ऊपर हम इंसर्ट कर लिए हैं। इसके बाद इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, ये सभी सेल जो है यहाँ पे हमारा मर्ज हो चुका है। अब इसमें हम जो भी चाहे टेबल का हेडिंग दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। चलिए इस सेल का थोड़ा सा हमको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लेआउट टैब में यहाँ से हम हाइट पे कुछ इस तरह से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हैं कि सेल का हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप किसी भी सेल का हाइट बढ़ाना है घटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं
और यहाँ से घटा भी सकते हैं। और सेम इसी तरह से अगर किसी भी कॉलम का लेंथ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बढ़ाना है तो ऊपर क्लिक कीजिए, बढ़ जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डाउन कीजिए तो ये छोटा होते जाएगा। और अगर इस टेबल को हमको 2 भाग में बांटना है तो जहाँ से भी हमको 2 भाग में बांटना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक है स्प्लिट टेबल का ऑप्शन लेआउट टेब में। इस स्प्लिट टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर क्लिक था वहाँ से ये टेबल जो है बिल्कुल 2 भागों में ये बंट गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का टेबल है जिसको आगे आपको 2 भागों में बांटना है तो इस तरह से आप उसको 2 भाग में बांट सकते हैं और अलग अलग डिजाइनिंग, अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग सारा कुछ उस पर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे छूटे नहीं।